हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और अब तक हमने देखा है दैट अलग अलग सिनेरियोज में अगर बिल ऑनर होता है या डिसऑनर होता है तो कैसे एंट्रीज पास करते हैं। हमने कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट भी बहुत थरली समझ लिया है और अगर बिल रीन्यू होता है तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं ये भी हमने बहुत अच्छी से समझ लिया है। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, I have given the link in the description. मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है चैप्टर वाइज, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट सो दैट आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल हम एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लाला जी है एंड बंटी है। ऑलराइट, लाला जी ने एक बिल ड्रॉ किया है बंटी पे। सो लाला जी के बुक्स में इट इज बिल रिसीवेबल, से इट इज ऑफ ₹10,000। ठीक है, बंटी ने इसका एक्सेप्टेंस भी दे दिया, बंटी के बुक्स में इट इज बिल्स पेबल। दिस बिल वाज पेबल फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का इसका टेन्योर था। ठीक है, ओके। अभी बंटी के पास पैसा आ गया 10,000 रुपए 3 महीने के पहले ही। तो बंटी ने सोचा क्यों ना मैं पहले ही लाला जी को ये पैसा दे दूं। तो बंटी वेंट टू लाला जी और वो लाला जी को बोलता है, लाला जी ये 3 महीने तो अभी खत्म नहीं हुए हैं, मैं ड्यू डेट से पहले ही आपको पैसा दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगर 3 महीने बाद देता तो आप 10,000 लेते। मैं अगर आपको पहले दे रहा हूँ, मैं अगर आपको पैसा जल्दी दे रहा हूँ तो आप मेरा भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तो ही मैं आपको जल्दी पैसा दूंगा। तो लाला जी बोलते हैं ठीक है, आपको क्या बेनिफिट चाहिए। तो बंटी सेज दैट मैं आपको पैसा दूंगा लेकिन आप मुझे कुछ डिस्काउंट करके दीजिए। यहाँ पे बंटी क्या कर रहा है, बंटी बोल रहा है लाला जी को दैट आई विल गिव यू द मनी बिफोर द ड्यू डेट इफ यू गिव मी सम डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम हमारे टर्म्स में यहाँ पे बोलते हैं दिस इज अ रिबेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाला जी अलाउज हिम अ रिबेट ऑफ ₹500। तो बंटी तो बहुत खुश हो गया, वाई, बिकॉज ये 500 रुपीज बंटी का इसमें मुनाफा हो गया। करेक्ट, जब वो पूरे 10,000 देने वाला था लेकिन वो ड्यू डेट से पहले दे रहा है, इसलिए लाला जी ने उसे 500 रुपीज माफ कर दिए। राइट, तो अभी उसे देने पड़ेंगे सिर्फ 9,500। तो उसका 500 रुपीज से प्रॉफिट हो गया। एंड व्हाट अबाउट लाला जी, लाला जी को अभी 9,500 मिल रहे हैं लेकिन मिलने चाहिए थे 10,000। तो लाला जी के बुक्स में 500 रुपीज का डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, रिबेट के वजह से उनका नुकसान हो गया, लेकिन बंटी का मुनाफा हो गया। तो बंटी के लिए दिस इज क्रेडिटेड। गेटिंग इट? दिस इज व्हाट इज नोन एज रिटायरमेंट। जब ड्यू डेट से पहले ड्रॉई कम्स टू द ड्रॉवर एंड सेज दैट ओके आई एम गोइंग टू पे यू मनी नाउ बट यू गिव मी सम डिस्काउंट, तो हम उसे बोलते हैं द बिल इज रिटायर्ड। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? नाउ लेट अस टेक अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर बुक एंड अंडरस्टैंड दिस थॉरली। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 306 पे प्रॉब्लम नंबर 5 है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Siddhant sold goods to Sudhir 43,800 on 18th March 2019. Siddhant draws a bill on Sudhir on the same day for 43,800 for 3 months, which was duly accepted by Sudhir. Siddhant discounted the bill on the same day at 8% per annum. The bill was dishonored on due date and Sudhir requested Siddhant to accept 13,800 and interest in cash on the remaining amount at 12% per annum. Siddhant agreed and for the balance amount accepted a new bill at 2 months. Before the due date, new bill, Sudhir retired the bill by paying 29,700. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, हम वन बाय वन क्लियरली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थरली। ओके, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप पूरा ये लेक्चर सुन लीजिए, ऐसे सारे जो भी एंट्रीज आएंगे वो आपको बहुत अच्छी से करते आएंगे बच्चों। ठीक है, सो लेट अस सी, सबसे पहले तो हमें किसके बुक्स में एंट्रीज पास करते हैं, इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने हैं सारे ट्रांजैक्शंस, वन बाय वन हम देखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने वाली हूँ। सिद्धांत सोल्ड गुड्स
to Sudhir of 43,800 on 18th March 2019. तो इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट सेल्स का। तो सेल्स हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 43,800. So let us write this entry on 18th March 2019. Sudhir account debit 43,800 to sales account 43,800 being goods sold. ओके आगे सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे फॉर 43,800 फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय सुधीर। अभी सिद्धांत ने बिल ड्रॉ किया है। बिल कौन ड्रॉ करता है? क्रेडिटर ड्रॉ करता है। सो इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत दिस इज बिल्स रिसीवेबल, और जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर। तो एक्सेप्ट उसी दिन हो गया, राइट? सो हमारी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे 18th मार्च को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 43,800 टू सुधीर अकाउंट 43,800. नरेशन बीइंग acceptance received. ओके हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों। वन बाय वन वी विल लुक एट द ट्रांजैक्शंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड देन वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज। देखिए अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वंस वी आर वेरी वेरी यूज्ड टू ऑल दीज ट्रांजैक्शंस, हमारी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, देन वी विल बी एबल टू डू दीज ट्रांजैक्शंस वेरी क्विकली। Okay, but abhi we are going to take our time, understand what is happening and then we will pass the journal entries. Okay, all right. आगे क्या है देखो, सिद्धांत discounted the bill on the same day at 8% per annum. अभी क्या हो गया? जिसके पास बिल था सिद्धांत के पास, वो लेके चला गया बैंक में और बैंक को ये डिस्काउंट कर दिया। अभी डिस्काउंट में क्या अमाउंट है? 8% per annum. So let us calculate 43,800 का 8% और कितने महीनों का बिल है? दिस बिल इज फॉर 3 months. तो यहाँ पे 3/12. लेट अस सी अमाउंट क्या आ रही है? दिस डिस्काउंट इज 876 रुपीज, राइट? ये डिस्काउंट जाने के बाद जो बचेगा वो हमें पैसा मिलने वाला है। टोटल पैसा मिलने वाला था 43,800, उसके बदले में 876 तो हमारा डिस्काउंट चला गया, तो टोटल मिला कितना? 42,924. This is the amount that we have received. तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी अभी यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट 42,924. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हमारे लिए डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया, हमारा नुकसान हो गया 876. टू व्हाट? हमने ये बिल डिस्काउंट कर दिया तो बिल चला गया हमारे बिजनेस से, तो टू बिल रिसीवेबल 43,800. नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक. चलो आगे क्या है, लेट्स सी. The bill was dishonored on due date. अभी सबसे पहले तो हमें ड्यू डेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। याद करिए ड्यू डेट वाला लेक्चर हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 18th मार्च को बिल वॉज एक्सेप्टेड, 18th मार्च 2019 एंड इट वॉज फॉर 3 months. तो यहाँ पे 3 में 3 ऐड कर दो, 18/6/2019. लेकिन 3 ग्रेस डेज भी तो देने पड़ेंगे, तो ग्रेस डेज आई विल ऐड इन द डेट कॉलम. तो यहाँ पे 21/6/2019 इज माय लीगल ड्यू डेट, राइट. 21 जून को क्या हो गया? अभी ये बिल हो जाता है डिसऑनर. अभी मुझे बताइए बिल है किसके पास? बिल है बैंक के पास, तो हमें बैंक को वो पैसा लौटाना पड़ेगा. तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे और पैसा लेंगे किससे?
सुधीर से, सो सुधीर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ऑन 21 जून 2019 हमारी एंट्री आ जाएगी सुधीर अकाउंट डेबिट 43,800 टू बैंक अकाउंट। प्लीज रिमेंबर बैंक को क्रेडिट करना है, बिल्स रिसीवेबल को नहीं। यहाँ पे देखो बिल्स रिसीवेबल इज ऑलरेडी क्रेडिटेड, हमारे बुक्स में दिख ही नहीं रहा है अभी बिल, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ओके, आई होप ये ड्यू डेट का कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो एंड चेक द बेसिक लेक्चर आउट, जहां पे मैंने ये बहुत थॉरली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे क्या दिया है देखिए, सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश, मतलब रिन्यू करने के लिए इंटरेस्ट भी दिया है एंड कुछ कैश भी दिया है, ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। अभी सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। देखिए क्या हो रहा है, टोटल 43,800 का बिल था, अभी हमें 13,800 कैश में वो दे रहा है, कितना बचा 30,000। 30,000 इज द बैलेंस। अभी बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट पे नहीं। 30,000 पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 12% से, और कितने महीनों के लिए है दिस बिल इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, बिल इज फॉर 2 months, so 2/12, let us find out what is the amount. This is 600 rupees. Now in the books of Siddhant ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, this is our income, तो हमारे बुक्स में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या आ जाएगी, सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 600 rupees. So let us pass this entry now first. 21 जून को एंट्री हमारी आ जाएगी सुधीर अकाउंट डेबिट 600 to interest account. Interest is our income. Narration being interest due. अभी क्या होगा, अभी कैश रिसीव्ड की एंट्री आएगी। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800 एंड इंटरेस्ट इन कैश, मतलब 13,800 के साथ साथ ये 600 रुपीज भी कैश में मिलने वाले हैं। तो 13,800 प्लस 600 दैट इज 14,400 का कैश हमें मिला है, तो हमारी बुक्स में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर 14,400। कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, narration being part payment received. ऑलराइट, अभी आगे क्या होगा, अभी ये जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए एक नया बिल एक्सेप्ट होगा। देखिए बैलेंस अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, शुरुआत में बिल था 43,800 का, इस पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, व्हाट वाज द इंटरेस्ट 600 रुपीज, करेक्ट, ये हमें ऐड करना है। अभी हमने कितना पैसा लिया है उससे 13,800 प्लस 600 दैट इज 14,400, तो जो भी बचेगा दैट इज गोइंग टू बी माई न्यू बिल। व्हाट इज द अमाउंट, दिस इज 30,000 रुपीज, करेक्ट। देखिए इंटरेस्ट ऐड करके मैंने कैश रिसीव्ड माइनस कर दिया है, ऑलराइट, ये आप ओरली भी कर सकते हो बट आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाया है। तो 30,000 का नया बिल है जिसके लिए एक्सेप्टेंस मिला, तो हमारी बुक में एंट्री क्या आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुधीर 30,000। लेट अस पास दिस एंट्री। 21 जून बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू सुधीर अकाउंट, और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड .
for new bill. समझ में आ गया यहां तक अच्छी से? ऑल राइट, आगे अभी देखो क्या दिया गया है लास्ट सेंटेंस, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 29,700. बिफोर द ड्यू डेट रिटायरमेंट हुआ है, 30,000 एक्चुअली पैसा मिलना चाहिए था हमें, लेकिन उसने 29,700 ही दिया, तो जो 300 रुपीज बचता है दैट इज माई नुकसान, वो मेरे लिए लॉस है. सो 300 रुपीज रिबेट दिखेगा हमारे बुक्स में बिफोर द ड्यू डेट. सो लेट अस पास हियर दिस एंट्री. अभी ड्यू डेट से पहले है, ड्यू डेट 2 मंथ्स की है, राइट? यहाँ पे 2 महीने का बिल है, तो आप ड्यू डेट हमें स्पेसिफाई नहीं की गई है कि कौन से डेट पे हमें पैसा मिला है, तो आप कोई भी डेट ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेट ले ली 21/7 बिकॉज डेट तो स्पेसिफाइड नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट 29,700, रिबेट अकाउंट डेबिट, मेरा नुकसान हो गया है उतने से, तो मैं रिबेट को डेबिट करती हूँ 300 से, एंड टोटल बिल है 30,000 का. सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000. नरेशन बीइंग बिल ऑनर्ड एंड रीबेट अलाउड. आई होप ये सारे एंट्रीज बहुत अच्छी से समझ गए हैं बच्चों. इसी बात पे लाइक जरूर कर दीजिए, आप कमेंट जरूर कर दीजिए कि आपको सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग. ओके, अभी हमें क्या करना है, सारे हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, तो सबसे एंड में हमें जर्नल के डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल लेनी है. तो लेट अस डू दैट. तो मेरी यहाँ पे टोटल आ रही है 2,50,200. 2,50,200. ओके, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको सब क्लियरली समझ गया है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से लेक्चर समझ रहे हैं, डू स्प्रेड इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. लेट एवरीबडी बी बेनिफिटेड विद दीज लेक्चर्स. मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों. आई होप आप सारे लेक्चर्स देख रहे हैं. दिस ईयर वी हैव टू एम एट गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी. इफ यू गो थ्रू ऑल माई लेक्चर्स, आई गारंटी यू दैट 90% मार्क्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू. मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.